आज हमारे गांव के लोग फिर से यहाँ आए इस झील को खोलने के लिए। तो हमारा गांव लगभग 5-7 साल पहले से खतरे की जद में है। परसों जो मलबा था वो कितना ज्यादा नीचे बैठ गया, इतनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है, अब पता नहीं ऊपर क्या हाल है। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर निखिल की तैयारी हो रही है कॉलेज जाने की। तो बैग पैक हो चुका है और निखिल भी तैयार हो गया। कल नया फ़ोन आया और आज सीधे कॉलेज। चलो ठीक है फिर है जाना था। इस बैग में तो कुछ नहीं है, भुजी साग भी नहीं है उसमें। तो आज निखिल भी चला अपने कॉलेज। अब तो निखिल अकेले जाने लग गया। ठीक है तब आज के वीडियो की शुरुआत पहाड़ के इन खूबसूरत हसीन वादियों के साथ हो रही है। चारों तरफ मौसम पूरा पैक हो गया। कुछ देर पहले बारिश लगी हुई थी, अभी बारिश बंद हो गई। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव की तरफ। पर इससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो कुछ समय पहले हमारे गाँव में एक दादी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो आज उन्हीं का मासिक श्राद्ध है। तो चलिए फटाफट वहाँ पर चलते हैं। और बारिश आने की वजह से रास्ते के बुरे हाल हो गए। जहाँ देखो वहाँ पानी ही निकलने लग गया। एक्चुअली आजकल पहाड़ों में काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई और टूट फूट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ के हाल बताना कि वहाँ बारिश कितनी है। और अगर कोई पहाड़ी इलाकों से देख रहा है तो बताना कि आपके यहाँ कितनी ज़्यादा टूट फूट हुई। माय गॉड, यू कांट बिलीव कि हमारे गांव के नीचे जो टूट रहा था उसके कुछ ऐसे हाल हो गए कि अब तो मुझे भी डर लगने लग गया है। अब तक मैं सोच रहा था कि चलो नॉर्मल है टूट रहा है, पर जिस हिसाब से अब हाल हो गए, हाल कुछ ऐसे हो गए। देखो कुछ दिन पहले जो मलबा था अब वो तो पता नहीं कहाँ गया, बीच में काफ़ी गहरी नहर जैसी बन गई। और यहाँ पर ये जो मलबा आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे पत्थर ये टूटे हैं इस वाले पॉइंट से। और यहाँ नीचे देखो, ये देखो, कल तक ये थोड़ा सा दिख रहा था, आज इतना ज़्यादा दिखने लग गया। यानी कि मलबा इतना नीचे बैठ गया। और नीचे बैठ के गया कहाँ, यहाँ नीचे। अब यहाँ से क्लियर दिखेगा। तो अब तो सच में डराने वाले हालात हैं। ओहो हो। अब सबसे मेन पॉइंट है कि हुआ क्या। सबसे पहले यहाँ पर ये पेड़ भी नीचे आ गए, पता नहीं कहाँ से टूटा, इस साइड से टूटा होगा। और सबसे बड़ी बात कि गदेरे का रुख चेंज हो गया। पहले गदेरा उस तरफ नहीं था, पहले गदेरा यहाँ था, थोड़ा सा दिखता था। अब शायद वहाँ की ज़मीन बैठ गई और गदेरा उस तरफ चला गया। देख सकते हैं बीच में जो ये गैप है ना, इस वाले में और इस नीचे वाले में, तो ये बीच वाला मलबा इतना नीचे बैठा कि गदेरा उस तरफ चला गया और गदेरे का फ्लो काफ़ी ज़्यादा खुल गया। और जो ये मलबा है कहाँ से निकल रहा है, वहाँ से पहले तो यहीं तक था, यहाँ तक, अब वो पता नहीं कितना नीचे चला गया। और इस तरफ गदेरे का पूरा पानी ही चेंज हो गया। इसकी वजह से यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि कभी गदेरा रहा होगा, केवल पत्थर हैं। देखो मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ऊपर मेरा गांव है और बहुत सारे खेत हैं। खैर अभी मतलब भगवान की कृपा से गांव तक कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि घरों तक कोई नुकसान नहीं हुआ। पर यहाँ के खेत तो सारे चले गए और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो लोकल। अब मैं किसी का नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी तो वो भी नहीं है, कोई नहीं है। मतलब मलबा तो है ही नहीं अब वहाँ पे, अब तो बिल्कुल गायब। और जितना ये खाली होगा ना ऊपर से उतना और आएगा। और एक और चीज़ हो गई, ये जो रास्ता है ये भी नीचे बैठ गया। देख लो कितना नीचे हो गया। और इधर ये देखो, ये दरार पड़ी हुई है, ये भी दरार है और यहाँ पर छेद हो गया तो पानी यहाँ जाएगा तो दरार अपने आप बढ़ी जाएगी। आज भी गदेरे में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया। देखो अब तो गदेरा पूरा साफ़ हो गया है, बस 2-4 कपड़े बचे हुए हैं यहाँ पे। तो गांव के लोग घास लेके घर जाने लग गए और कह रहे हैं इन दादी जी का फ़ोन खो गया, या तो घर छूट गया या तो रास्ते में खो गया। तो यहाँ पर गाँव के जो हैं वो चाचा लोग जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ। अब तो बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। अभी मैं नए घर की साइड पर आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर सब ठीक है, कहीं तिरपाल वगैरह उड़ तो नहीं गया, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ हो रही है और यहाँ भी सब ठीक ही दिख रहा है। और यहाँ से दूर दूर के गाँव भी दिखने लग गए। यहाँ देखिए कितना ख़राब मौसम हो रखा है और नीचे की साइड कितनी प्यारी धूप है। देखो तो इतना फ़र्क है यहाँ और उन साइड के गाँव में। हमारा गाँव तो ये रहा और जो टूटा हुआ है वो भी यहाँ से दिखने लग गया। देखिए ये है, और घर जो है सबसे फर्स्ट वाला वो यहाँ पर इस पेड़ के नीचे है। तो लगभग 150 मीटर के आसपास होगा, इतनी ही दूरी है। तो चलिए अब गांव में चलते हैं जहां पर मासिक श्राद्ध है आज के दिन। वहां पर गांव वालों को
खाना खिलाया जाता है, पंडितों को खाना खिलाया जाता है। उसमें बहुत प्रकार के व्यंजन बने रहते हैं। पहले पूजा होती है, फिर गायदान होता है, फिर जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी पूजा वगैरह हो गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं वहीं पर। गांव के सभी लोग वहीं होंगे। तो चलिए सब लोग बैठ चुके हैं भोजन करने के लिए। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसके बाद सब लोग खाएंगे। देखिए अभी पूरे गांव के लोग बैठ गए। अब बारी है पंडित जी लोगों की भोजन बांटने की। और उससे पहले जो भी व्यंजन बने होते हैं उसको गांव के बच्चे ही बांट देते हैं। तो अभी हमारी बारी भी आ गई है भोजन करने की। उससे पहले ये तिरपाल खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, वो इसके अंदर ही घूमने लग गई। तो किसी को भी काट सकती हैं, तो यहाँ से खोलना शुरू कर दिया। देखो कितनी सारी घूमने लग गई हैं इधर। इसको खोल लेंगे। तो चलिए हम भी बैठ गए अभी भोजन करने के लिए और बाकी लोग यहाँ से बांटने लग गए। बांटो यार। अभी गाँव की महिलाएँ भी बैठी हैं और इधर अपने भाई लोग भी बैठे हैं। तो चलिए हमारा भोजन भी हो गया। अब चलते हैं चंदनगर बाज़ार की तरफ, क्योंकि बैंक में वहीं काम है। अभी तो लंच टाइम चल रहा है, जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक 3 तो बज ही जाएंगे। मैं अभी अपने गांव के सबसे ऊपर वाले टॉप में हूं। आजकल तो काफ़ी झरने भी दिखाई देने लग गए। सामने ही देख लो, ठीक यहाँ पर काफ़ी बड़ा जल प्रपात है और इस जगह का नाम है छौड़ा, क्योंकि झरनों को हमारे यहाँ छौड़ा बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ टॉप से कैसा दिख रहा है, ये टूटा हुआ। यहाँ से साफ लग रहा है कि मलबा धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा इस नाली में। और नीचे का तो मैंने आपको आते हुए बता दिया था कि यहाँ पूरा खाली हो गया। और ये देखो, ये है वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। इसके इस तरफ बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ये जो पेड़ है, अगर ये आ गया तो समझ लो सारा कुछ नीचे आ जाएगा। और इसके ठीक ऊपर ही हमारा प्यारा सा गाँव है, ये रहा, देख लो। तो ये है अपने यहाँ का ग्रामीण बैंक। अभी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम लोग नहीं आते हैं। और आज तो काम इतनी जल्दी हो गया कि क्या ये बताएं, तुरंत हो गया काम। तो अभी मैं आया हूँ अपने गांव के उस जगह पे जहाँ झील बनी थी। आज हमारे गांव के लोग फिर से यहाँ आए इस झील को खोलने के लिए। और मैंने सुबह आपको दूर से बताया था कि कैसे मंजर हैं। अब मैं आपको नज़दीक से बताऊँगा कि कैसा है। परसों हम यहाँ पर थे तो बढ़िया था, एकदम मैदान जैसा था। पहले यहाँ देख लो, ये झील है, इसको खोल दिया। अब इस तरफ एक दीवार जैसी बन गई और दीवार के इस तरफ देखो, परसों जो मलबा था वो कितना ज़्यादा नीचे बैठ गया। और बैठा भी तो पता नहीं कहाँ गया, सीधे नीचे चला गया। ये वो पेड़ है, वो मलबा तो इसके नीचे तक जा रखा है, देखो यहाँ नीचे तक। ये जो गंदा पानी है, ये पानी यहाँ से नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख लो पानी साफ़ है, यहाँ पर भी पानी साफ़ है। गंदा पानी उधर से ही जा रहा है जो मिट्टी को काट रहा है। देख लो कितना नीचे बैठ गया। अब जगह खाली हो गई तो धीरे धीरे और आएगा। अगर इसका टाइम लैप्स लगाया जाए तो ये पूरा दिखेगा कि जितनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है। और झील तो थोड़ी बहुत खुल गई। यहाँ पर गांव के लोग लगे हैं झील खोलने पर। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं इसको खोलने के लिए। जो मैंने आपको ये सफ़ेद चट्टान है, ये ऊपर से बताई थी, ये चट्टान नहीं है, ये है सफ़ेद मिट्टी, जो कि मिट्टी के घिसने की वजह से इतनी प्लेन हो गई। यहाँ भी और यहाँ नीचे भी देख लो, दोनों साइड ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेटल होगा। और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने लग गया। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इतनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है। अब पता नहीं ऊपर क्या हाल है। ठीक ये पॉइंट देख लो यहाँ पर, तो ये भी नीचे आने लग गया।
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बड़ा सा पत्थर है इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पानी का फ्लो रोक रहा है। इस साइड से भी हमने काफ़ी खोल दिया और आज झील काफ़ी कम हो गई। देख लो, यहाँ था पानी का लेवल, यहाँ जहाँ कीचड़ है अभी तो काफ़ी कम हो गई है। और इस साइड है गांव की पूरी महिलाएं, पूरी तो नहीं है पर काफ़ी सारी आई हुई हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब जाके यहाँ गंदा पानी निकलने लग गया। अब यहाँ जाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ गया तो आदमी निकल नहीं पाएगा। वैसे हमारा गांव लगभग 5-7 साल पहले से खतरे की जद में है। तब तो थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा नहीं था। तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ गांव वालों के अलावा, वो भी जिनके घरों को खतरा है। ना तो प्रशासन, ना तो ग्रामीण प्रशासन, कुछ भी नहीं। और हालात आपको दिख रहे होंगे। इसके ठीक ऊपर हमारा गांव है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं ड्रोन शॉट में। और यहाँ देख लो, कल तक जो मलबा था वो तो सब नीचे चला गया, सब नीचे खींच लिया पानी ने उसको। और यहाँ भी धीरे धीरे ये जाने लग गया। तो जितना खाली एरिया बनेगा उतना मलबा और आएगा, क्योंकि ऊपर से लोड बढ़ा तो धीरे धीरे वो नीचे चला गया। देख लो, पहले यहाँ तक पूरा, यहाँ से उधर तक मैदान जैसा था, अब तो यहाँ काफ़ी गहरी घाटी बन गई। और यहाँ पर गांव की और महिलाएं भी आ गई, तो मेरी माँ भी आ गई है यहाँ पर, ये देख लो। तो आज यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव पर इतना बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है। सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके हम इसको रोक लें। अब महिलाएं वहाँ चली गई, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर गांव के छोटे बच्चे भी आए हैं देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले गदेरा यहाँ था जहाँ अभी मैं खड़ा हो रखा हूँ, और कल रात को ही गदेरे का रुख पलटा इस तरफ, और इस तरफ की ज़मीन भी टूट गई। देखो कितना नुकसान हुआ है यहाँ। तो गांव की महिलाएं यहाँ पर आई हैं क्या करने के लिए, गदेरे की धारा बदलने के लिए। पर रात को ये सारे की धारा ये बदल जाएगी जिस हिसाब से ये लग रहा है। तो कुछ ऐसे हालात हो रखे हैं अपने गाँव के। जो मैं कह रहा था ऊँगा का डांग, वो ये है, इससे कई नीचे तक मलबा गया हुआ है, सारे पेड़ टूट गए। यहाँ रास्ता था वो भी टूट गया। क्या हुए? को तो इतने ज़्यादा पानी में एक भाई का चप्पल भी बह गया। क्या ये बोले अब? ये देखो, एक ही चप्पल है भाई के हाथ पे, दूसरा तो पता नहीं कहाँ बह गया। ए तो कहाँ जानी है? तो गाइस मैं बहने वाला हूँ। तो आखिरकार यहाँ का पत्थर भी साइड हो गया और सब लोग देख रहे हैं, हंस भी रहे हैं। देखिए, पहाड़ियों की एक बात है, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी टेंशन हो वो घबराते नहीं हैं, हंसी मजाक में उस टेंशन को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ नीचे फ़ोटो शूट हो रहा है, देखो। क्योंकि ऐसी लोकेशन तो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो चलिए, अभी घन भी मंगा दिया और उससे पत्थर फोड़ने लग गए। देखिए, लोग ऊपर से घास काटने लग गए अपने खेत की, ताकि कुछ तो बचा सकें। और यहाँ से देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई भाई साहब, आज तो भीग जाएंगे भाई। तो अचानक काफ़ी तेज़ बारिश लगने लग गई, तो सब लोग आ गए घर की तरफ। पीछे देखो कैसा हो गया सफ़ेद, इस साइड अभी कम आ रही है। चलो चलो, चाह भी चला, चाह भी चला, तब के जन का पीन दो चाह। हाँ, आओ इधर जाओ।
तो मैं सबके साथ मजाक कर रहा हूँ कि अगर टूट गया तो पता नहीं कब मिलेगा चाय पीने का मौका। खैर भीग तो वैसे भी गया, कुछ ऐसे हाल हो गए और घर आते आते पूरा भीग गया। आलू आलू कुची 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 कुची। तो चलिए अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब आगे की अपडेट आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगी कि क्या क्या हुआ वहां पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।